सुप्रभात बच्चों। मैं आज फिलहाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सब लोगों को हिंदी विषय में पद्य खंड में झनकार पद्य के जिसके लेखक हैं मैथिली सेनगुप्त जी, उसके प्रश्नोत्तर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने इनके लेखक जो हैं मैथिली सेनगुप्त जी, इनका जीवन परिचय भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और जो इनके द्वारा रचित कविता है हम लोगों को पढ़ना था, उस कविता को भी हम लोग पिछले क्लास में कविता पढ़े हैं। जो कविता हम लोग को पढ़ना है उस कविता में मुख्य रूप से उस कविता का केंद्रीय भाव क्या था हम लोग देखे हैं। अब आज उसका कुछ हम लोग उसका प्रश्नोत्तरी जो है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें देखिए। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या बनेगा, तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि झनकार कविता के कवि कौन है। सबसे आसान प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली सेनगुप्त। 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ ये। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बताया था कि मैथिली सेनगुप्त जी का जन्म कब हुआ था। तो उनके जीवन परिचय, जब हम आप लोगों को जीवन परिचय के बारे में बता रहे थे उसमें उनका जन्म भी बताए थे किस वर्ष हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ था, किस राज्य में मैथिली सेनगुप्त जी का जन्म हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उस दिन पिछला क्लास में उस दिन बताया गया था जीवन परिचय में। मैथिली सेनगुप्त जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, कहाँ हुई थी। तो इसमें उत्तर होगा स्वाध्याय के द्वारा। उसके बाद है कि मैथिली सेनगुप्त जी ने अनुवाद किया था। कौन कौन चीज़ का अनुवाद किया था, तो हम लोग लिखेंगे कि पलासी का युद्ध का किया था, मेघनाद वध का किया था, वृत्त संहार का किया था, तीनों का किया था। इसमें इनके द्वारा रचित कुछ इनके द्वारा रचना रचित कौन है, कुछ रचनाएं इनके द्वारा रचित हो सकता है, पूछ सकता है कौन कौन रचना लिखे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग झनकार पढ़ें तो लिखेंगे झनकार, अगर आएगा तो झनकार तो लिख देंगे झनकार। और इनके द्वारा रचित यशोधरा भी इन्होंने लिखा है, इन्होंने पंचवटी भी लिखा है। तो तीनों हम लोग लिख सकते हैं इनके द्वारा रचित रचना में। एक और है क्वेश्चन इसमें होगा कि मैथिली सेनगुप्त जी जो हैं प्रमुख कवि हैं, किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। जैसा कि कल भी हम आप लोग को बताए थे कि आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली सेनगुप्त। अब कुछ इसमें प्रश्न उत्तर देखिए। इसमें है कि मैथिली सेनगुप्त जी ने अपने शरीर की सकल सिराओं को किस तंत्री के तार के रूप में देखना चाहा है इस पद में, झनकार पद में। तो हम लोग लिखेंगे कि क्योंकि मैथिली सेनगुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी, इसलिए लिखेंगे हम लोग कि राष्ट्रकवि मैथिली सेनगुप्त की राष्ट्रीयता के तान
भारतेंदु जी द्वारा छेड़े गए तान की कड़ी है। स्वाधीनता तथा मुक्ति की प्यास से कवि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वे व्याकुल हैं। संपूर्ण राष्ट्र की एकीभूत मुक्ति कामना के निहितार्थ कवि जो हैं अपने शरीर की सकल शिराओं को स्वाधीनता आंदोलन के तंत्री के तार के रूप में देखना चाहते हैं। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने इस पद में समूचे देश में किस गुंजार के गमक उठने की बात कही है। तो आधुनिक भारत के प्रथम कवि, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने गुलामी की जंजीर में जकड़ी भारत माता को स्वाधीन करने की गहरी व्याकुलता है। कवि गुलाम भारत में आज़ादी प्राप्ति हेतु शौर्य, पौरुष तथा पराक्रम का संचार करना चाहता है, जिसके बल पर संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का स्वर गुंजरित हो सके। गुप्त जी ने स्वाधीनता आंदोलन में देशवासियों की सक्रिय सहभागिता चाहते हैं। वे स्वतंत्रता प्राप्ति के गुंजार की गमक संपूर्ण देश में गुंजारित करना चाहते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है कि कवि को अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी को आघातों की चिंता क्यों नहीं है इस झंकार पद में। तो हम लोग लिखेंगे कि कवि राष्ट्र प्रेम की भावना लोकचित्त में जागृत करना चाहता है। स्वाधीनता की व्याकुलता में वह स्वाधीनता आंदोलन को संपूर्ण राष्ट्र में अंतर्व्याप्त करना चाहता है। कवि के अनुसार अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार गुलामी से बढ़कर कोई दूसरी पीड़ा नहीं है। स्वाधीनता की उत्कट आकांक्षा कुछ विलक्षण ही होती है। स्वाधीनता की आकांक्षा ने कवि को आघातों की चिंता से विमुक्त कर दिया है। इस पद जो इस झंकार पद में हम लोग पर इस पद पढ़े थे उसमें वाक्य आया था कर प्रहार हाँ कर प्रहार, कर प्रहार हाँ कर प्रहार तू भार नहीं यह तो है प्यार। तो एक प्रश्न भी बनेगा यहाँ इस वाक्य में किससे प्रहार करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ भार को प्यार कहा गया है, इसका अर्थ क्या है। हम लोग लिखेंगे कि कवि के अनुसार सदियों से गुलामी की जंजीर में जकड़ी भारत माता को गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने का भार देशवासियों पर है। इस पुण्य कार्य के लिए विदेशी शासन पर प्रहार करने का संदेश राष्ट्रकवि गुप्त जी ने दिया। ब्रिटिश शासन के उन्मूलन के भार को प्यार कहा। गुप्त जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के भार को प्यार का नाम देकर अपने उत्कृष्ट देश प्रेम की आलोक शिखा प्रज्वलित की है। इसमें इसी पद में झंकार पद में ही आगे देखे होंगे वाक्य था कि मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी अंगुली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार। तो इस पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आ जाएगा, परीक्षा में हो सकता है, या वर्णन करने के लिए आ जाएगा। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सबसे पहले लिखना होगा कि किस पद से लिखा गया है, इसके रचयिता कौन है, या किस पद से उद्धृत है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक भारत के जन कवि, राष्ट्रीयता के प्रणेता तथा मानवता के सच शांति दूत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित झंकार शीर्षक कविता से उद्धृत है। ब्रिटिश गुलामी के पराभव काल में रचित यह कविता क्रांति का अभिनव संदेश देती है।
राष्ट्रकवि गुप्त जी स्वाधीनता आंदोलन के शंखनाद में भारतीय समाज को क्रांति की मशाल की ज्वाला से प्रकाशित करना चाहते हैं। वह इस पुण्य पंथ पर ताल से ताल, कदम से कदम मिलाकर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ताकि जन जन आंदोलित होकर भारत माता को गुलामी की दास्तान से मुक्त कराने के लिए व्यग्र हो जाए। कवि अपनी कलम के जादू से भारतवासियों के हृदय को झंकृत कर स्वाधीनता आंदोलन को और तीव्र करना चाहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति की अति तीव्र भावना कवि की उत्कृष्ट देशभक्ति की वानगी है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ा, नोट किया। आने वाले कल के भी क्लास में हम लोग कुछ और प्रश्न देखेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न उत्तर को याद कीजिएगा, पढ़िएगा। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ हो।